नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची के बुढ़मू में टीएसपीसी के लोगों ने की मारपीट, बंद कराया बाजार, इलाके में दहशत। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा गांव को उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के पहाड़ी जी दस्ता ने मंगलवार को बंद कराया। जानकारी के अनुसार सोमवार रात में पहाड़ी जी दस्ता के सदस्य उमेडंडा पहुंचे और दुकानदारों के साथ मारपीट की। उग्रवादियों ने हथियार का भय दिखाया और मंगलवार को दुकान बंद करने के लिए कहा। दस्ते की धमकी के बाद से मंगलवार सुबह से ही उमेडंडा में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी दुकान बंद है और रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। सूचना पाकर थाना प्रभारी रितेश कुमार पुलिस बल के साथ उमेडंडा पहुंचे और दुकानदारों से दुकान खोलने का आग्रह किया, लेकिन भयभीत दुकानदार दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं हुए। उमेडंडा में स्थित इंडियन बैंक भी बंद है। उमेडंडा में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पुलिस प्रशासन प्रयास कर रही है। पुलिस बल उमेडंडा में गश्ती कर रही है। पहाड़ी दस्ता के सदस्यों ने उमेडंडा बंद क्यों कराया है, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस प्रशासन हालात को सामान्य करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के भाई का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीमसेन मुंडा का मंगलवार तड़के जमशेदपुर टाटा मोटर अस्पताल में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर सुनकर सीएम हेमंत सोरेन, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास, केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने शोक व्यक्त किया है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि व्यथित मन से बताना पड़ रहा है कि मेरे अभिभावक, मेरे बड़े भाई आदरणीय भीमसेन मुंडा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। यह पीड़ा असहनीय है और उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। वे लंबे समय से बीमार से संघर्ष कर रहे थे और आज प्रातः हम सभी को छोड़कर चले गए। पूर्व सीएम ने भीमसेन मुंडा की अंतिम यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज मंगलवार सुबह 11:30 बजे घोड़ा बांध स्थित आवास से भूयाडी घाट के लिए प्रस्थान करेगी। दूसरी ओर भीमसेन मुंडा की निधन की सूचना पाकर बड़ी संख्या में लोग अर्जुन मुंडा के घोड़ा बांधा स्थित आवास में पहुंच रहे हैं। साथ ही शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं। चक्रवाती तूफान फेंगल ने बढ़ाई झारखंड की फिजा, इन जिलों में बारिश बढ़ाएगी ठंड। झारखंड में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं राजधानी रांची और उससे सटे जिले जैसे गुमला, खूंटी, बोकारो, हजारीबाग में 4 दिसंबर तक हल्की बारिश हो सकती है और ठंड में वृद्धि हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई जिलों में सुबह सुबह कोहरा रहेगा और शाम में आसमान में बादल रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। धुंध के कारण विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी। इससे वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है और ट्रेनों के टाइमिंग पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल दिसंबर तो शुरू हो गई है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ठंड उतनी नहीं बढ़ी है। लेकिन अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जिसके कारण ठंड बढ़ने की उम्मीद है। सोमवार को भी फेंगल तूफान के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस कारण सुबह और शाम के वक्त कनकनी बढ़ जाती है। इस कारण से लोग सूर्य ढलते ही अलाव जलाने लगते हैं। ठंड के समय सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, जिन्हें सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है। राजेंद्र बाबू ने गोमिया को दिया था एशिया का पहला बारूद प्लांट, जाने आज क्या है स्थिति। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बेरमो अनुमंडल के गोमिया में 5 जनवरी 1958 को एशिया महादेश के पहले बारूद कारखाना का उद्घाटन किया था। स्पेशल सैलून से वह गोमिया आए थे। रेलवे धनबाद ऑफिस में हवलदार के पद पर कार्यरत गोमिया के रामधन राम उनके साथ ड्यूटी में स्पेशल सैलून से धनबाद से गोमिया तक साथ आए थे। यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुली जीप से ICI कंपनी गए और बारूद कारखाना का उद्घाटन और निरीक्षण करने के बाद मजदूरों को संबोधित किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब गोमिया से लौट रहे थे तब सड़क के दोनों ओर खड़े ग्रामीणों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी थी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा था कि इस प्लांट को चलाने में आप सहयोग करें। यह देश आपका है। देश में उद्योग धंधों का विस्तार होगा तो लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गोमिया के स्वतंत्रता सेनानी होपन मांझी और उनके पुत्र लक्ष्मण मांझी से भी मिले थे। उन्हें बताया था कि राष्ट्रपिता
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी होपन मांझी के घर रुके हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह से लक्ष्मण मांझी को MLC बनाने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद उन्हें MLC बनाया भी गया था। गोमिया बारूद कारखाना का उद्घाटन करने के बाद शाम को करीब 5 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसी स्पेशल सैलून से वापस धनबाद लौट गए थे। गोमिया में बारूद कारखाना खोलने के पीछे सरकार ने कई दृष्टिकोण से गोमिया को उपयुक्त माना था। बगल में कोनार नदी का पानी मिल गया। निर्माण सामान को बाहर भेजने के लिए मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर गोमिया रेलवे स्टेशन था। यहाँ प्रचुर मात्रा में बारूद खपाने के लिए कोयला खदानें भी मिल गयी। आज भी कोल इंडिया के कई खदानों में गोमिया का ही बारूद कोयला खनन के क्रम में ब्लास्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सड़क हादसे में SNMMCH के 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। सड़क हादसे में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के 3rd ईयर के 2 छात्र कमलेश व कनिष्ठ सोमवार को गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों छात्र धनबाद के ही रहने वाले हैं। कमलेश चतरा और कनिष्ठ झरिया का निवासी है। दोनों मेडिकल कॉलेज में सरस्वती पूजा के अवसर पर होने वाले अंतरागिनी फेस्ट के लिए स्पॉन्सरशिप की बात कर कहीं से वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में गोल्ड बिल्डिंग के पास 8 लेन सड़क के सर्विस लेन में उनकी बाइक घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों छात्र रांची नंबर की बाइक से मेमको मोड़ की तरफ गोल्ड बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। इस दौरान तेज गति से गोल्ड बिल्डिंग की तरफ आ रही एक काले रंग की 4 पहिया गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार छात्र सड़क पर गिर गए। उन्हें जल्द एम्बुलेंस से SNMMCH के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। इलाज के बाद कनिष्क की स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं कमलेश की हालत खराब है। दोनों के पैर में गंभीर चोट लगी है। कनिष्क को इमरजेंसी से ICU में भर्ती किया गया है। वहीं कमलेश को सिर में अंदरूनी चोट की वजह से उसका CT स्कैन किया गया है। RTE के तहत नामांकन प्रक्रिया की जांच के लिए भूख हड़ताल शुरू। RTE के तहत निजी स्कूलों के 25% सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी भागा मंडल के महामंत्री तारकेश्वर तिवारी, रणधीर वर्मा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने 15 सूत्री मांगों को लेकर कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती भूख हड़ताल जारी रहेगी। 3 सीटों में हार को लेकर भाजपा ग्रामीण कमेटी निशाने पर। विधानसभा चुनाव में धनबाद जिला में 3 सीटों पर भाजपा को मिली पराजय के बाद पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। तीनों ही विधानसभा सीट धनबाद ग्रामीण जिला भाजपा के अंदर आते हैं। पिछली बार इन तीनों सीटों में से 2 सीट भाजपा के पास थी। 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में धनबाद जिला के सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। 23 नवंबर को आए चुनाव नतीजे में भाजपा को करारा झटका लगा। भाजपा सिंदरी जैसी सीट हार गई, जबकि 2000 से 2019 के बीच हुई 5 चुनावों में 4 बार भाजपा जीती थी। इस सीट पर 19 वर्ष बाद लाल झंडा की वापसी हुई है। इस सीट से भाजपा के वहां के पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो, जो गंभीर रूप से बीमार है, कि उनकी पत्नी तारा देवी को मैदान में उतारा गया था। वहीं निरसा विधानसभा सीट, जहाँ 2019 के चुनाव में पहली बार भाजपा भगवा लहराने में सफल हुई थी, में भी पराजय का सामना करना पड़ा। इस सीट से पूर्व मंत्री अपर्णा सेन गुप्ता भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थी। टुंडी विधानसभा सीट पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी विकास महतो चुनाव मैदान में थे। पूरे प्रांत में श्री महतो अकेले भाजपा प्रत्याशी थे, जो भाजमुओं के पदाधिकारी हैं। सूत्रों के अनुसार शनिवार व रविवार को रांची में भाजपा की हुई समीक्षा बैठक में भाजपा प्रत्याशियों, चुनाव प्रभारी, चुनाव अभिकर्ता, संयोजक से फीडबैक लिया गया। इनमें से कई ने कहा कि चुनाव के दौरान भीतरघात हुआ। पार्टी के कई प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी पूरे चुनाव के दौरान निष्क्रिय रहे। कुछ पर भीतरघात के भी आरोप लगे। कुछ ने तो ग्रामीण जिला अध्यक्ष समेत पूरे जिला कमेटी को बदलने तक की मांग कर दी। कुछ नेताओं के संबंध में लिखित शिकायत भी किए जाने की सूचना है। मानपुर से प्रधान घंटा तक मल्टी ट्रैकिंग का होगा काम, कटेंगे 8 लाख पेड़। धनबाद रेलवे मंडल में मानपुर प्रधान घंटा तक मल्टी ट्रैकिंग का काम शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे। जीसी लाइन में सबसे अधिक पेड़ हैं। इसके बाद लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को DRM कमलेश कुमार सिन्हा DRM सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है। काम पूरा होने पर रेलवे को फायदा होगा। माल ढुलाई के लिए अलग लाइन होने पर ढुलाई में इजाफा होगा। वहीं सवारी ट्रेनों को भी लाभ मिलेगा। कोडरमा तिलैया राजगीर रेल लाइन का काम मार्च 2025 तक करने का लक्ष्य है। जमुआ स्टेशन से खरून तक पहाड़ियों के बीच 3 टनल का निर्माण चल रहा है।
जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए चलेगा अभियान। जिले के विभिन्न तालाब, नदी नाला सहित अन्य जल स्रोतों की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे शीघ्र हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। सोमवार को उप विकास आयुक्त आदार अनवर की अध्यक्षता में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए और उसे अतिक्रमण व प्रदूषण से मुक्त करने के लिए टास्क फोर्स की समाहरणालय सभागार में बैठक में यह निर्णय लिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि नगर विकास व आवास विभाग के निर्देशानुसार जल स्रोतों को मूल नक्शे के आधार पर आकार चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद जल स्रोतों की भूमि तथा इसके आसपास की सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माण को भी चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद अतिक्रमण को निर्देशानुसार शीघ्र हटाने की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी जल स्रोत की भूमि या उसके आसपास की सरकारी भूमि की अवैध बंदोबस्ती कर ली गई है तो उस अवैध बंदोबस्ती के विरुद्ध निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध बंदोबस्ती को रद्द करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। कहा कि जल स्रोत, नदी नाले, तालाब को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जल स्रोतों में ठोस या तरल अपशिष्ट पदार्थ के प्रवाह को दंडनीय अपराध घोषित करते हुए उसे रोकने के लिए भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। डीडीसी ने कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराए गए क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन किया जाएगा। इससे उसका दोबारा अतिक्रमण होने पर उसे आसानी से चिन्हित किया जा सकेगा। साथ ही उसे अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी। बेटी का बर्थडे मनाकर निकला युवक, रास्ते में हो गया हादसा। गिरिडीह में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक का शव जमुआ देवघर मेन रोड पर देवरी थाना क्षेत्र के पथराटांड़ के पास पड़ा हुआ मिला। मृतक की पहचान चकाई थाना क्षेत्र के घुटिया गांव निवासी कारू राम के 21 वर्षीय पुत्र अजय कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की देर रात में अजय अपनी पुत्री का बर्थडे मना रहा था। बर्थडे मनाने के बाद देर रात में मकडिया जाने की बात बोलकर घर से निकला था। देवरी थाना क्षेत्र के पथराटांड़ के पास सड़क के किनारे युवक का शव पड़ा हुआ मिला। शव के 2.5 मीटर की दूरी पर उसकी बिना नंबर वाली अपाची बाइक पड़ा हुआ पाया गया। ग्रामीणों ने शव को देखकर परिजनों और पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। युवक की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है या उसकी हत्या की गई है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना की सूचना के बाद देवरी थाना के सब इंस्पेक्टर उपेंद्र यादव घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पतरातू डैम में जुटने लगी पिकनिक मनाने वालों की टोली। नववर्ष के आगमन के मौके पर पिकनिक मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पतरातू डैम के दक्षिणी छोर कटुआ कोचा पर पिकनिक मनाने वाली की टोली पहुंचने लगी है। लोग यहां दिन भर पिकनिक मनाते हैं और खूबसूरत वादियों में सैर सपाटा करते हैं। रांची, रामगढ़, हजारीबाग क्षेत्र के कई टोलियां शनिवार को पिकनिक मनाने के लिए डैम पहुँची थी। यहाँ पहुँचने वाले लोगों को पतरातू लेक रिजॉर्ट, नेतुआ टापू, पिठोरिया घाटी व पलानी झरना खूब भा रहा है। घंटों तक लोग पतरातू डैम में नौका व स्पीड बोट का आनंद उठा रहे हैं। डैम में पानी के ऊपर उठने वाले प्रवासी पक्षी भी लोगों का मन मोह रहे हैं। लेक रिजॉर्ट का पार्क भी लोगों को पसंद आ रहा है। पतरातू पिठोरिया घाटी की खूबसूरती को निहारने व घाटी की खूबसूरती के साथ तस्वीर लेने में लोग व्यस्त हैं। पतरातू डैम के नेतुआ टापू पर नाव या स्पीड बोट से पहुंचकर लोग घंटों तक समय गुजार रहे हैं। कांके रोड से प्रोजेक्ट भवन तक सीएम से मिलने वालों का लगा रहा तांता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने वालों का तांता सोमवार को भी लगा रहा। सीएम आवास में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचकर मुलाकात कर सीएम को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री से कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भी मुलाकात की तथा उन्हें बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। इधर मुख्यमंत्री से केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। केंद्रीय सरना समिति ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर जमाल अहमद ने मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट में डॉक्टर अहमद ने मुख्यमंत्री को भारतीय मुसलमानों में जात पात और आरक्षण नामक पुस्तक भेंट की। साथ ही सरकार गठन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी एवं एडीजी सुमन गुप्ता ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने दोनों को बधाई दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई अफसरों ने भी मुलाकात की।
अब देवघर से मुंबई जाना हुआ आसान, झट से बाबा के दर्शन कर लौट सकते हैं घर। अब बाबा धाम देवघर और माया नगरी मुंबई की दूरी कम हो गई है। जी हां, आज मंगलवार को देवघर से मुंबई की सीधी फ्लाइट शुरू हो रही है। यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलेगी। फ्लाइट चलने से यात्री मात्र 2 घंटे 40 मिनट में देवघर से मुंबई की यात्रा पूरी कर लेंगे। अगर किराए की बात करें तो देवघर से मुंबई जाने के लिए एक यात्री को 8,591 रुपए लगेंगे। वहीं मुंबई से देवघर का किराया 8,400 रुपए है। बता दें कि पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 में किया था। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, पटना, रांची और अब कोलकाता के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुंबई 7वां ऐसा शहर होगा जहां से देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। देवघर के इन शहरों से हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ने के कारण पर्यटक कम समय में देवघर आ सकते हैं और बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।